श्रोताहमासि तस्यादेव महासि महानादेवानां सूर्यपुरोहितः ज्योतिषा रुद्रं जयन्ति हि सूर्यं विश्वे विच्छिन्दा वसते वसूनाः जाते। आस्था, पर्यावरण और संकल्प का संगम। गुप्तकाशी बाबा बटेश्वर नाथ धाम में ऐतिहासिक सोमवारी। वॉइस ऑफ अंग विशेष रिपोर्ट। सावन की दूसरी सोमवारी पर कहलगांव स्थित गुप्तकाशी बाबा बटेश्वर नाथ धाम में अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह से ही गंगा किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बोल बम की गूंज और गंगा जल के छींटों से माहौल भक्तिमय हो गया। शाम को हजारों दीपों से सजी गंगा आरती में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आरती के साथ लिया गया संकल्प, गंगा को प्रदूषित नहीं करेंगे, प्लास्टिक और पूजा सामग्री नदी में नहीं बहाएंगे, डॉल्फिन सहित जलीय जीवों की रक्षा करेंगे, गंगा को मां मानकर उसकी सेवा करेंगे। गंगा केवल नदी नहीं, जीवन की धारा है। आइए गंगा को पूजें ही नहीं, उसकी रक्षा का संकल्प भी लें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय बाबा बटेश। देखते रहिए वॉइस ऑफ अंग, अंग की आवाज दुनिया तक। कहाँ आए हो? बटेश्वर स्थान। गंगा आरती देखे? हाँ। कैसा लगा? बहुत आनंद मिला। आनंद मिला? अच्छा लगा। उसके पहले भी देखे थे कभी गंगा आरती? हाँ। कहाँ देखे थे? यहीं पे ही देखे थे और एक बार देवघर में भी देखे हैं। देवघर में। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य राज। पढ़ते हो? हाँ। किस क्लास में? 6 में। बाबा बटेश का पूजा भी किए होंगे? यस। क्या मांगे बाबा बटेश से? पढ़ने लिखने विद्या ज्ञान का बुद्धि दीजिएगा। अच्छा लगा। यहाँ पर सभी लोग सोमवारी व्रत रखे जो और उसमें आरती में जो आए, मतलब सद्भावना पूर्वक सब कोई अच्छे से आरती का आनंद लिए। तर्ज पे गंगा आरती लगा आपको, पूरे बनारस के पंडित जी आए हुए हैं, तो कैसा लगा? बनारस कभी गए? बनारस तो गए नहीं हैं, लेकिन बनारस की तरह कुछ लगा ही। बनारस के तरह? हाँ, बनारस की तरह ही। तो ये प्रतिदिन गंगा आरती होती है? यहाँ प्रतिदिन गंगा आरती होती है। आप आते हैं प्रतिदिन? प्रतिदिन तो नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते हैं क्या? ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार। घर कहाँ हुआ? कासड़ी। तो प्रतिदिन आना चाहिए आपको। फर्स्ट बार मैं यहाँ पर आरती देख रही हूँ। मैं भागलपुर की रहने वाली हूँ, पर करंटली पटना में ही रहती हूँ 15-20 साल से। पर मैं यहाँ अपनी भाभी के यहाँ आई हुई थी, तो आरती देखने के लिए आई। बहुत अच्छा लगा और व्यवस्था भी बहुत अच्छा है और पंडित जी भी बहुत अच्छे हैं। प्रसाद भी दिया उन्होंने मुझे और बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है कि मुझे ये देखने का। हाँ, नहीं अभी तो शाम में आई ही हूँ, तो कल सुबह करूँगी और बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये देखने का मौका मिला और आप लोग के सहयोग से प्रसाद भी मिला है मुझे। जी, अपना परिचय बताओ। मेरा नाम सोनिया कुमारी है।
बाबा वटेश्वर, सबसे पहली तो बात ये है कि बाबा वटेश्वर किन्हीं के द्वारा स्थापित नहीं है, ये स्वयंभू शिवलिंग है। ये इनकी आराधना आज से वर्षों पूर्व अन्य ऋषियों ने किया, जिसमें आज से पूर्व महर्षि वशिष्ठ का भी नाम आता है, जिनके नाम पर आज हम बाबा वटेश्वर को वशिष्ठेश्वर महादेव भी कह सकते हैं। वशिष्ठेश्वर महादेव वशिष्ठ के द्वारा आराधित हुए इसलिए, और वटवृक्ष के नीचे निकले तो इसलिए हम इनको वटेश्वर भी कह सकते हैं। ये मूल रूप से अघोर तंत्र पीठ है। इस पीठ में भगवान शिव के साथ माता दक्षिणेश्वरी काली विराजमान है। यहाँ भगवान गौरी के साथ विराजमान नहीं है। और ऐसा विग्रह जो कि महाशमशान में उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर विराजित हों, ऐसे बाबा वटेश्वर नाथ अघोर तंत्र के द्योतक हैं। यहाँ अघोर तंत्र के अन्य साधक आए, जिन्होंने अनेकानेक साधना की और कहीं न कहीं इसी से अभिभूत होकर पास में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई, जिसमें तंत्र की पढ़ाई होती थी। शिव और सावन का सावन शिव के लिए एक विशेष मास के रूप में जाना जाता है। भगवान वरुण तो जल के देवता होते ही हैं, लेकिन भगवान शिव के लिए जल एक विशेष प्रकार से उनकी पूजा में प्रयोग करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चूँकि हर एक जगह आपने सुना होगा कि भगवान शिव को कुछ ना मिले एक लोटा जल जरूर मिलना चाहिए। और ये श्रावण का जो महीना होता है, ये बारिश का महीना होता है। इस खास महीने में भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है, इसलिए शिव के साथ श्रावण का एक विशेष संयोग बनता है। मेरा नाम डॉक्टर शंकर कुमार झा। मैं इस बाबा वटेश्वरनाथ मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ और यहाँ पर मैं भगवान शिव की आराधना करता हूँ। गंगा आरती एक काशी की तर्ज पर, बनारस में जो काशी में जो आरती होती है उसकी तर्ज पर हमारी बटेश्वर में गंगा आरती का हर साल आयोजन किया जाता है और ये श्रावण मास में होता है। और ये हमारे विष्णु केदान जी हैं और जो रेलवे यात्री संघ के अध्यक्ष हैं, और उनके माध्यम से यह गंगा आरती का आयोजन यहाँ पे कराया जाता है। यह हमारे हिंदू समाज का और यह हमारे काशी की तर्ज जो है ना, वह पूर्व परंपरा से चली आई है। ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है, और लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है कि कई वर्षों से होता आ रहा है। जो गंगा जी की जो आरती है, यहाँ पे भक्तों का बहु संख्या में आगमन होता है और गंगा का जो विशेष जो गुण हैं, जो भाव है, उसको प्रकट करने के लिए लोग गंगा की आरती देखने आते हैं। अपना श्रद्धा को पूरी करने के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए गंगा आरती को देखना चाहिए और अपने भाव को गंगा के सामने रखना चाहिए, जिससे गंगा की कृपा से लोगों को जीवन गंगा की तरह हो जाता है, पवित्र हो जाता है। श्रद्धालुओं से क्या संदेश देना चाहिए? श्रद्धालुओं से यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई अपने समाज का, अपने धर्म का वह आगे बढ़ाएं। और क्योंकि हिंदू समाज जो है, अपना जो हिंदू धर्म है, वह निम्न स्तर पर गिरता जा रहा है, क्योंकि हम लोग अपने देवालयों को और पवित्र स्थानों को थोड़ा सा श्रद्धा कम कर दिए। यदि जो पूरी परंपरा थी, पुरानी जो परंपरा थी, उस परंपरा पर यदि हम फिर से निर्धारित होकर अपना कर्तव्य करते हैं, निष्ठित होते हैं, तो वह हमारे जीवन में हिंदू समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। आप कहाँ से आए हैं? हम काशी से आए, बनारस से हैं। अभी 1 महीना निरंतर? जी, 1 महीने निरंतर हम रहेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे गंगा की जो आरती होती है वो नित्य प्रतिदिन होती है और पूरे मास तक होती है, श्रावण मास तक। आप कितने सालों से आ रहे हैं? हो गया है 6-7 साल हो गया है। 6-7 साल से जी, यहाँ पे 6-7 साल से यहाँ पे आ रहे हैं रेगुलर। जी, अपना परिचय बता दें। हमारा नाम आशुतोष शुक्ला नाम है हमारा, और बनारस रहते हैं? जी।